पंचकर्म। पंचकर्म के बारे में कई लोगों ने पूछा है। कल एक रामपुर से मेरे पास फ़ोन आया, हमारे यहाँ डॉक्टर नीतू ने भी एक बार मुझसे पूछा। इसके अलावा और भी लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा। पंचकर्म जैसा कि नाम से ध्वनित होता है, पंच माने पांच, कर्म माने क्रियाएं। पांच प्रकार के कर्म या पांच प्रकार की क्रियाएं। जो प्रधान कर्म होते हैं वो पांच होते हैं। बमनम रेचनम नस्यम निरुहश्चानुवासनम ऐतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः। बमनम रेचनम नस्यम निरुहश्चानुवासनम गेयम पंचविधिम कर्म विधानम तस्य कथ्यते। ये पांच प्रकार के कर्म कहे गए हैं। बमन, विरेचन, नस्य, निरूह वस्त्र और अनुवासन वस्त्र। निरूह को कसाय वस्त्र भी कहा जाता है, आस्थापन भी कहा जाता है, और अनुवासन को स्नेह वस्त्र कहा जाता है। चरकों को बता रहा हूँ। सुश्रुत, महाराज सुश्रुत इसमें वस्त्र को एक पार्ट करते हैं और रक्त मोक्षण दूसरा कर देते हैं। अलग अलग इसमें जो आचार्यों ने थोड़ा इधर उधर किया है, लेकिन पांच कर्म जो मैंने बताए ये चरक, महाराज चरक के अनुसार बता रहा हूँ। पंचकर्म जो प्रधान पांच हैं, इनसे पहले पूर्व कर्म होते हैं और इनके बाद में पश्चात कर्म होते हैं। पूर्व कर्म जैसे कि कोई किसी की शल्य चिकित्सा होनी, किसी का ऑपरेशन होना है, तो उससे पहले सारी जांचें, इन्वेस्टिगेशन, सारा सब कुछ होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें अगर प्रधान कर्म हमें पंचकर्म करना है। पंचकर्म संशोधन चिकित्सा है। जब दोष बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाते हैं तो शरीर को बाहर निकालने के लिए, नहीं शरीर फट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो उसको दोषों को बाहर निकालने के लिए ये पंचकर्म का सहारा लिया जाता है। पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म होते हैं। पूर्व कर्म में दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन होता है। दीपन मतलब अग्नि, जो मंदाग्नि है, अग्नि मंद हो गई है, उसको प्रदीप्त करना है, दीपन करना है। पाचन, ऐसा आहार देना है, ऐसा पथ्य देना है जिससे पाचन शक्ति बढ़े, पाचन क्रिया ठीक तरीके से हो। तो दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। 20 प्रकार से स्नेहन होता है, 20 प्रकार से स्वेदन होता है। कल मैंने थोड़ा सा एक वीडियो वैसे और भी पढ़े हैं, उनमें स्नेहन स्वेदन के बारे में बताया। 20 प्रकार से स्नेहन है, 20 प्रकार से स्वेदन है। स्वेदन पसीना लाना, जैसे स्टीम बाथ दिया जाता है। स्टीम बाथ बाष्प स्नान प्राकृतिक चिकित्सा में हो जाता है और पंचकर्म में उसमें स्वेदन हो जाता है। तो स्वेदन में भी कई बार उसमें ऐसी जो हर्ब्स डाली जाती हैं उसमें भी स्वेदन कराया जाता है। पथपिंड स्वेद के बारे में बताया था। ये हो गया पूर्व कर्म। प्रधान कर्म हो गए वमन, विरेचन, नस, निरूह वस्त्र और अनुवासन वस्त्र। तो वमन क्या है? वमन में होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तो स्टमक क्लीनिंग की बात करते हैं। स्टमक क्लीनिंग मतलब होता है कुंजल कर लिया, योगिक क्रिया है, कुंजल कर लिया, कहते हैं हमने वमन कर दिया। ये वमन नहीं है। वमन में वामक द्रव्य दिए जाते हैं, ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं चिकित्सार्थी को जो अंदर जाकर के वो वमन का उद्वेग होता है, अंदर से उल्टी होने की इच्छा होती है। और पानी जो पी लिया, इन गुनगुना या नमक मिला पानी पी लिया, कुंजल है निकाल दिया, ये स्टमक खाली पेट की सफाई हुई है। वमन और इसमें दोनों में अंतर है। विरेचन, विरेचन में होता है पित्त जनित। वमन कफ जनित रोगों में किया जाता है, पित्त जनित रोगों में विरेचन किया जाता है। विरेचन में भी ऐसी चीजें दी जाती हैं, ऐसे विरेचक खाद्य दिए जाते हैं जिससे उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, दस्त शुरू हो जाते हैं। विरेचन हो गया। ममन, ममनम रेचनम नस्य, नस्य कहते हैं उसको नासाय शीर्षो द्वारम, सिर के लिए नासिका द्वार है तो उसमें नस्य दी जाती है। जो ऊर्ध्व जत्रुगत है, जो ईएनटी से जुड़े हुए, नाक कान गला से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, डिसऑर्डर है, ईएनटी डिसऑर्डर है, उसमें नस्य दी जाती है। ये भी चीज़ें नस इसके लिए है, ऊपर इन विकारों के लिए। इसमें नस में भी सिरोविरेचन वगैरह होता है, ये सारा सब निकलना शुरू हो जाता है। और नस में भी कई ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, उनकी कैसी मात्रा है, कैसा क्या है, बड़ा विज्ञान है, इसको चिकित्सक ही बता सकेगा, ये तो जानकारी के लिए बता रहा है। और निरूह वस्त्र और अनुवासन वस्त्र, कषाय औषधियों के काढ़े बनाकर उनकी वस्त्र देना। वस्त्र क्या है? वस्त्र रूढ़ नाम पड़ गया प्राचीन काल में। उस समय बहुत, मतलब कि जो हमारे आयुर्वेद के जो बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, इन्होंने उस समय वस्त्र जो
पशु होता था उसकी बस्त निकाली जाती थी, बस्त मूत्राशय को कहते हैं। उसमें निकाल करके उसमें कहीं सरकंडा, कहीं हाथी दाँत उससे लगा करके अंदर पानी पहुँचाते थे वो, और काढ़ा पहुँचाते थे या स्नेह पहुँचाते थे। उसको तब से बस्त नामे रूढ़ पड़ गया है। बस्तिर वैसे कहा भी था, बस्तिर बाते च पित्ते च कफे रक्ते च सस्ते संसर्गे सन्निपाते च बस्त्रेव हिता सदा। बस्त्रेव सदैव हितकारी है। बस्ती विशेष रूप से बात रोगों में की जाती है। तो दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिताः लंघन पाचनैः जिताः संशोधने तो न तेषां पुनरुद्भवः। दोष शमन के सामक चिकित्सा होती है, शमन हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा दोष ऐसे हो जाते हैं उनको संशोधन चिकित्सा के द्वारा जब दोष को, विकार को बाहर निकाल दिया जाता है तो उनका पुनरुद्भव वो पुनः उत्पन्न नहीं होते। ये शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो हो गए 5 हो गए। ये बस्त में भी स्नेह बस्ती देनी है या ये देनी है, खाना खाने से पहले देनी है, भोजन के बाद देना है, ये चिकित्सक तय करता है। ये कोई ये नहीं वीडियो बनाया जा रहा है, कोई भी अपने घर में करना शुरू कर दे। बातें जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद पश्चात कर्म आते हैं। पश्चात कर्म में कब खाना है, क्या खाना है, व्यायाम करना है, प्रवास करना है, कहीं बाहर यात्रा करनी है, नहीं करनी है, बहुत कुछ उसमें आता है, पश्चात कर्म में आते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। प्रधान कर्म जो है वो 5 है, इसलिए पंचकर्म नाम पड़ गया। ये मैंने आज आपको पंचकर्म के बारे में जानकारी दी।